नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में आज पहले चरण का मतदान था। मतदान संपन्न हो गया है उन क्षेत्रों में जहां पर शाम के 3 बजे तक ही मतदान होने थे। बिहार के वैसे जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव आज हुआ है उसमें 4 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां पर शाम 3 बजे तक ही मतदान होना है। तो वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे और उन चारों विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो नवीनगर, कुटुंबा, औरंगाबाद और एक जो विधानसभा क्षेत्र है वो है कैमूर का चैनपुर। तो इन चारों विधानसभा क्षेत्र में शाम के 3 बजे तक मतदान होने थे। चुनाव आयोग ने दरअसल कोरोना की वजह से मैक्सिमम जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर शाम 6 बजे तक का मतदान है, लेकिन जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर 3 बजे तक या फिर 4 बजे तक या 5 बजे तक इस तरीके का टाइम मुकर्रर किया गया था। तो इन चारों विधानसभा क्षेत्र में शाम 3 बजे तक ही मतदान होना था। तो 3 बजे के बाद उन तमाम इलाकों में, उन चारों विधानसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई है। जो लाइन में लगे हुए थे, जो 3 बजे तक बूथ तक पहुंचे और जो कतार में लगे हुए थे, उनको तो वोट दिलवा दिया गया, लेकिन उसके बाद 3 बजे के बाद अगर बूथ पर जो लोग आए, जो मतदाता आए, उन्हें वोट से वंचित होना पड़ा। तो हमने बात किया, अब हम बात करते हैं आपको नवीनगर की। नवीनगर भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और नवीनगर में भी सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक मतदान होना था। 3 बज गए, 3 बजने के बाद उन जगहों पर मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई है। तो नवीनगर में वैसे तो कुल 14 प्रत्याशी हैं, लेकिन जो सीधी लड़ाई है वो सीधी लड़ाई डब्लू सिंह जो राजद के कैंडिडेट हैं और जेडीयू की तरफ से वीरेंद्र कुमार सिंह हैं। लोजपा की तरफ से चिराग पासवान ने यहाँ पर लोजपा के विजय सिंह को मैदान में उतार दिया है। तो विजय सिंह उस इलाके के हैं और कहीं ना कहीं इस बार आज जो वोटिंग हुआ उसमें कुछ वोट काटते हुए जरूर नजर आए। तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं जेडीयू कैंडिडेट को दिखता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लड़ाई जो है सीधे तौर पर राजद के डब्लू सिंह और जेडीयू के वीरेंद्र कुमार सिंह से स्पष्ट तौर पर दिख रही है। 14 प्रत्याशी हैं जिसमें रालोसपा के धर्मेंद्र चंद्रवंशी भी चुनाव लड़ रहे हैं, लोजपा के विजय सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर मुकाबला काफ़ी टफ है। आज चुनाव की प्रक्रिया जब खत्म हुई, जो चुनाव का जो यूँ कहें कि जो रुझान था, जिस तरीके की वोटिंग हुई, उसमें जेडीयू को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन कोई राजद को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हुए नहीं दिखा है। अगर हम कुल मिलाकर कहें, जिस तरीके से चुनाव प्रचार चला, जिस तरीके से तेजस्वी यादव की सभा में उन इलाकों में भीड़ उमड़ी, उपेंद्र कुशवाहा की सभा में भी वहाँ पर औरंगाबाद के इलाके में, काराकाट के इलाके में काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ थी, तो उसका भी फ़ायदा धर्मेंद्र चंद्रवंशी जो आरएलएसपी के कैंडिडेट थे उनको मिला। लेकिन जो सीधी लड़ाई है डब्लू सिंह राजद की तरफ से और वीरेंद्र कुमार सिंह जेडीयू की तरफ से, और यहाँ पर जो पलड़ा है नवीनगर सीट पर, वहाँ पर कहीं ना कहीं राजद के कैंडिडेट डब्लू सिंह की स्थिति थोड़ी मजबूत जरूर दिख रही है। आज जब वोटिंग समाप्त हो गया है, अगर आप कहें कि कौन प्रत्याशी 19 है, कौन प्रत्याशी 20 है, तो निश्चित तौर पर जो परसेंटेज है, जो वोट का परसेंट है, जो 50% के करीब वोट डाले गए हैं, उसमें राजद कैंडिडेट की स्थिति मजबूत होती हुई दिख रही है। हालांकि यह सब कुछ अनुमान पर ही आधारित है, स्पष्ट हम नहीं बता सकते हैं। जो क्षेत्र से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि राजद कैंडिडेट की स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन सब कुछ क्लियर होगा 10 नवंबर को, जब फाइनल दौर का जो काउंटिंग है, जब काउंटिंग समाप्त हो जाएगा, तभी किसी की हार या किसी की जीत स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है। लेकिन पलड़ा जो है राजद कैंडिडेट डब्लू सिंह का भारी दिख रहा है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।